दोस्तों, आज की कहानी है शादी और डर। अपने मायके में सबसे छोटी और लाडली थी नेहा। पिताजी और भाई के 1 साल के अंदर ही गुजर जाने की वजह से अक्सर बड़ी ही परेशान रहती थी। किसी तरह 2-3 साल बीते कि उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। वह शादी से बहुत डरती थी। दरअसल नेहा को लगता था कि शादी के बाद लड़कियों की आज़ादी खत्म हो जाती है, पर जब वो अपने ससुराल आई तो उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। जिस दिन उसके घर में शादी की बात होती थी तो वो सुनकर टेंशन में आ जाती थी और बड़ी ही असहजता पूर्ण ये सोचने लगती कि जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे या नहीं। इस तरह की कई सारी बातें दिमाग में चलती रहती थी और सबसे ज्यादा टेंशन तो जीवन साथी को लेकर ही रहता था कि वो कैसा रहेगा, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा उम्मीद तो जीवन साथी से ही होती है। खैर, ये सारे डर तो हर लड़की के अंदर रहता है। दरअसल नेहा ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे। कोई अपने परिवार तो कोई अपने पति से परेशान। उन्हें देखकर नेहा के मन में और भी ज्यादा डर बैठ गया था। लेकिन शादी तो हर लड़की की होती है तो उसकी भी होनी ही थी। आखिरकार वो समय भी आ ही गया जब आकाश से नेहा की शादी फिक्स हो गई। शादी से पहले उन लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। मन में तरह तरह के ख्याल भी आते रहते थे, कभी अच्छे वाले तो कभी कभी बुरे ख्याल भी आ जाते। धीरे धीरे शादी का डेट भी नजदीक आ गया। घर वालों ने भी अब धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारियों के साथ टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला और शादी का दिन आ ही गया। शादी में नेहा और आकाश ने एक दूसरे को पहली बार देखा। शादी के बाद अगले दिन विदाई हुई और नेहा ससुराल उसी डर के साथ आई कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। ससुराल में आने के बाद धीरे धीरे करके नेहा का सारा डर खत्म होता गया और आकाश ने भी एक अच्छे जीवन साथी की तरह उसका साथ दिया। नेहा के ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति आकाश। आज भी नेहा वो दिन याद करती है जब उसने पहली बार खाना बनाया था, और वह भूले भी तो कैसे, बात ही कुछ ऐसी हुई थी। दरअसल नेहा को खाना बनाने तो आता था, लेकिन वो पहले ही डर गई कि पता नहीं मैं खाना अच्छा बना पाऊंगी या नहीं, और अगर नहीं बना पाई तो क्या होगा, पता नहीं लोगों को मेरे हाथ का खाना कैसा लगेगा। यही सारी बातें मन में चल रही थी। सब लोग खाना खाने बैठे और सबने खाना भी अच्छे से खाया और नेहा की तारीफ भी करी। बाद में जब नेहा ने उस खीर को खाया तो उसे खाया ही नहीं गया। दरअसल टेंशन में नेहा ने उस खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। फिर नेहा ने जब सबसे कहा कि आप लोग ये नमक वाली खीर क्यों खा लिए, मुझे बताया क्यों नहीं, तो सासू माँ ने कहा, बेटा तुमने इतने प्यार से हम सारे लोगों के लिए खाना बनाया, तो ये बताकर कि तुमने खीर में नमक डाल दिया है, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते थे। सासू माँ की ये बात सुनकर नेहा के आंख में आंसू आ गए और तुरंत उसने भगवान जी को थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने उसे इतना अच्छा परिवार और जीवन साथी दिया। आज भी नेहा की फैमिली में सब कुछ वैसे ही है जैसा उसके आने पर था। आज भी सब उसे उतना ही प्यार करते हैं जितने पहले करते थे। उसका पति आकाश तो उसे बहुत प्यार करते हैं। वे लोग मिलजुल कर रहते हैं और सारे फेस्टिवल साथ में मिलकर मनाते हैं। शादी से पहले नेहा के मन में ससुराल को लेकर जो डर था अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज नेहा की शादी को हुए 2 साल हो गया है और वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश है कि उसे एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ एक बहुत अच्छा परिवार भी मिला है, जो नेहा के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। उन लोगों से उसे इतना प्यार मिला कि नेहा को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह ससुराल में है। दरअसल बात यह है कि शादी से पहले डर तो रहता ही है, चाहे लड़का हो या लड़की। हर लड़की को ऐसा ही परिवार
और जीवन साथी मिलना चाहिए, क्योंकि जब परिवार का साथ रहता है तो इंसान को हमेशा कामयाबी मिलती है और जब सबका साथ रहता है तो हर दुख कम लगने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।